गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अमीन्स का चैप्टर ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਅਮੀਨਸ ਦੇ ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ कार्बाइल अमीन रिएक्शन and it is also known as isocyanide test। किसी भी रिएक्शन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਚੇਂਜ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮੀਨਸ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਲਰ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਮ ਸਮੈਲ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सो प्राइमरी मीन्स चाहे वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, when they are treated with chloroform and alcoholic solution of KOH, जैसे इन्होंने हीट करते हैं तो साढ़े कोल जो कंपाउंड बनता है दैट इज़ अल्काइल आइसोसाइनाइड। साइनाइड असी कहने अगर RCN होवे, बट आइसोसाइनाइड अगर बॉन्डिंग नाइट्रोजन के थ्रू है, अगर इस तरह प्रोडक्ट बनता है प्लस पोटाशियम क्लोराइड एंड वाटर, तो जो आइसोसाइनाइड है इसकी बहुत ही अनबीयरेबल स्मैल है। ये असी लैब के भी करांगे, वेरी अनप्लेजेंट स्मैल। तो इस टेस्ट में असी कहने कार्बाइल अमीन टेस्ट, क्योंकि इस कंपाउंड को कार्बाइल अमीन भी कहने हैं। बट दिस टेस्ट इज़ गिवन ओनली बाय प्राइमरी अमीन and not secondary and tertiary amines, so this can be used to distinguish primary amines from secondary and tertiary amines. So now coming to mechanism, chloroform when treated with potassium hydroxide, क्योंकि potassium hydroxide जो है strong base है, it will take एस्टिक प्रोटोन, तो साढ़े को CCl3 नेगेटिव प्लस वाटर बन जाएगा। एंड दिस इज़ अनस्टेबल बिकॉज कार्बन इज़ बियरिंग नेगेटिव चार्ज, इमीडिएटली लूजेज 1 Cl नेगेटिव टू गिव कार्बन डाइक्लोराइड, सॉरी कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। सो ये साढ़े को बन गया इंटरमीडिएट कार्बीन जिहड़ा कि इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सो दिस एक्ट्स एज इलैक्ट्रोफाइल। इन नेक्स्ट स्टेप जो साढ़े को अमीन है which is nucleophilic in nature because of the presence of lone pair of electrons, it will attack on this electron deficient carbon और इस तरह का साढ़े को एक प्रोडक्ट बन जाएगा। क्योंकि इस जो बॉन्ड बनया है दैट इज़ ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो दिस इज़ अनडिज़ायरेबल कंडीशन, क्योंकि इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम ते पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इलैक्ट्रो पॉजिटिव एटम ते नेगेटिव चार्ज आ रहा है। सो इसके लिए की होएगा कि ये इलैक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन को शिफ्ट हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज खत्म करने लिए, और जो H पॉजिटिव निकलेगा दैट इज़ टेकन बाय दिस कार्बन। सो साढ़े को इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, और इस नाइट्रोजन से की आ जाएगा लोन पेयर, क्योंकि इलैक्ट्रॉन डेंसिटी इसको मिल गई। सो हुन वन ऑफ द क्लोरीन गोज एज Cl नेगेटिव, सो फिर दोबारा नाइट्रोजन ते पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है अगेन सेम रीज़न नाल ये H भी बाहर निकल जाएगा ताकि नाइट्रोजन ते लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाए, और वही स्टेप फिर रिपीट हो जाएगा। सो इत्थे की आ गया हुण साडे कोल ट्रिपल बॉन्ड CH। जो असी बेस ऐड किया सी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। इट विल टेक दिस प्रोटोन, इस नाल कार्बन ते नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि प्रोटोन इज़ टेकन, H पॉजिटिव निकलेगा तो कार्बन ते नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि इतने लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिता सी तो नाइट्रोजन की आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज़ नथिंग बट अल्काइल आइसोसाइनाइड जो कि असी स्टार्टिंग में शो किया सी। इसमें तुसी ट्रिपल बॉन्ड भी जो ये वाला बॉन्ड है इसमें कोआर्डिनेट बॉन्ड भी शो कर सकते हो,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬॉन्ड ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬॉन्ड ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈप्ट ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਟੈਸਟ ਇਜ਼ गिवन ओनली बाय प्राइमरी मीन, नॉट बाय सेकेंडरी और टर्शियरी मीन। सो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। सो इस भी प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट करते हैं और प्राइमरी अमीन अगर एलिफेटिक है तो डिफरेंट तरीके नाल रिएक्शन होएगा और अगर एरोमेटिक है तो अलग रिएक्शन होगा। सो एलिफेटिक अमीन्स व्हेन ट्रीटेड विद कार्बन डाइसल्फाइड, और कार्बन डाइसल्फाइड की स्ट्रक्चर असी उस तरह लिख सकते हैं जिस तरह असी कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं, प्लेनर है और इस कार्बन से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो अटैक होएगा और अगर असी हीट करते हैं तो साढ़े को ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। सो इसने इतने अटैक किया कार्बन से और सल्फर से नैगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड दिस सल्फर विल टेक प्रोटोन फ्रॉम नाइट्रोजन, तो इतने SH बन जाएगा। इसमें असी कंपाउंड जोड़ा है ये कंपाउंड असी ऑलरेडी स्टडी नहीं किया होया, इसका नाम है डाईथायो अल्काइल कार्बामिक एसिड। डाईथायो अल्काइल, दिस ग्रुप इज कार्बामिक एसिड। So when we add a few crystals of mercuric chloride, sorry there is one more hydrogen, so when we add a few crystals of mercury chloride तो उसके विच ये डिकम्पोज हो जाएगा इस तरीके नाल और साडे कोल जिहड़ा प्रोडक्ट बन जाएगा C, और एक ग्रुप बाहर निकल रहा है तो इत्थे डबल बॉन्ड S, सो H एंड SH बाहर निकल रहा है, सो वी कैन शो दैट H2S जो है बाहर निकल रहा है, तो सारे को प्रोडक्ट की बन गया RNCS। सो NCS इज अगेन ग्रुप विच कैन अटैच इटसेल्फ आइदर थ्रू नाइट्रोजन और थ्रू सल्फर। अगर नाइट्रोजन के थ्रू इसकी अटैचमेंट है, बॉन्डिंग है, तो असी आइसोबॉन्ड अगे लगा देने हैं, तो इसका नाम हो गया एल्काइल आइसोथायोसायानेट। अगर ये बॉन्डिंग सल्फर के थ्रू होंगी तो असी कहना सी अल्काइल थायोसायानेट, बट क्योंकि बॉन्डिंग नाइट्रोजन के थ्रू है सो दिस इज अल्काइल isothiocyanate. So this is reaction of primary aliphatic amine with carbon disulfide. But अगर असी aromatic compound ले लेने amine primary, if primary amine is aromatic तो उस केस में जो रिएक्शन है थोड़ा डिफरेंट तरीके नाल होएगा। जिस तरह कि एनालीन है तो एनालीन नूं असी इस तरीके नाल लिख सकते हैं। So two molecules of aniline react with carbon disulfide again in presence of alcoholic KOH। सो उसदे विच एक एक हाइड्रोजन और एक सल्फर ये निकल जाएंगे इत्थों और प्रोडक्ट जो बनेगा सो इस कंपाउंड का नाम की होएगा। अगर इस कंपाउंड से सिंपल फॉर्म में देखना है तो अस इसनों कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज़ यूरिया। सो अगर ये यूरिया है तो ऑक्सीजन जगह असी सल्फर लगा देता है, थायो यूरिया बन जाएगा और थायो यूरिया विच हाइड्रोजन्स नूं असी रिप्लेस करता है फिनाइल ग्रुप नाल। सो दिस इज़ डाईफिनाइल थायो यूरिया। सो दिस कंपाउंड इज़ डाईफिनाइल और होर भी स्पेसिफिकली फिनाइल ग्रुप नाइट्रोजन से नाल लगे ने। सो NN डाईफिनाइल थायोयूरिया। एंड व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद कॉन्सनट्रेटेड HCl तो उस तरीके नाल इस दे विचों प्रोटो H निकल जाएगा और ए ग्रुप ब्रेक हो जाएगा तो साढ़े को इत्थे सॉरी सिंगल बॉन्ड है सो ब्रेक हो जाएगा और साढ़े को प्रोडक्ट बनेगा उस ही तरीके नाल। सो इत्थों की निकलेगा H, इत्थों PHNH। सो ये कंबाइन होके हो गया एनालीन, बट क्योंकि एनालीन बेस है इट विल रिएक्ट विद एसिड टू गिव द सॉल्ट और ये प्रोडक्ट फिर उसी तरह ही बन गया सारे को फिनाइल आइसोथायोसायानेट, बट ये रिएक्शन थोड़ा जा डिफरेंट तरीके नाल हो रहा है। इसका जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज़ रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो इस तो बाद ये वाला रिएक्शन जोड़ा है वो स्टडी करांगे।